मैं था सब कुछ छोड़ छाड़ी कनाडान पर तो जहन में ये बात आई कि यार जब हर एक क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म बननी चाहिए ना तो हमारी भाषा में तो होना चाहिए ना कुछ मतलब एक तरह से ये वो क्या बोलते हैं नॉनिक ब्यो नरेंद्र सिंह नेगी जी को गीत आप भी अपन बते के गीत इस्तेमाल करी लेकिन वो क्रेडिट नहीं दे म्यारा सदनी यानी दिन लेने पहले गीत छो 1974 में लेख छो। तो भाई नरेंद्र से तो मैंने तभी माफी मांग ली थी जब ये कान पर लगा के अरे ये तो गलत काम हो गया बस जन बाज बदल उन्हें तो ना चढ़ना जैसे धुन बजेगी वैसे नाचेगा बंदा तो मैं था कुछ तो फोक लेकिन बहुत अच्छा जन छो ये छामला को भगवान दे लो जन चिलंगा नहीं चिलंगा बैठा खबर कोई मुआवरत हम वे पर जाओ तो जन सुन के भाई एक ने प्रोड्यूसर है जो फिल्म बनाने जा तो रिटर्न बैठी नो 4 मई 1983 को रिलीज हुई गढ़वाली फिल्म जगवाल, जिसका हिंदी में तर्जुमा हुआ प्रतीक्षा या इंतजार, पहली उत्तराखंडी फिल्म थी। दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों ने ये पहल की थी उस फिल्म बनाने की, और उसके सूत्रधार थे पराशर गौड़, जो कि तब दिल्ली में थिएटर गतिविधियों से लेकर पहाड़ की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में बहुत एक्टिव रहा करते थे उन दिनों। कई साल से वो कनाडा में जाकर बस चुके हैं, लेकिन उत्तराखंडी सिनेमा का जिक्र उनके बगैर संभव नहीं है। इसीलिए मैंने पराशर गौड़ जी को ढूंढ निकाला, उनसे लंबी बातचीत करेंगे ताकि हम ये भी समझ पाएं कि पहाड़ की अपनी बोली का सिनेमा कैसे संभव हो पाया, जगवाल फिल्म के बनने की पूरी कहानी क्या है, रीजनल सिनेमा का वो नींव का पत्थर रखा कैसे गया, और उत्तराखंड के रीजनल सिनेमा के सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं। इन तमाम मुद्दों पर पराशर गौड़ जी से ये बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो मेरे साथ इस वक्त कनाडा से जुड़ रहे हैं पहली उत्तराखंडी फिल्म जगवाल बनाने वाले पराशर गौड़ जी। तो कनाडा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पराशर गौड़ जी। बड़े दिनों से आपसे बातचीत की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन दिन भर नहीं निकला था। कंछाप आपको आशीर्वाद, दुनिया को आशीर्वाद और आपका दर्शकों का आशीर्वाद से ठीक ठाक छो। वाह, वो दरअसल बुढ़ापा मत तबियत तबियत पूछना पड़ ना कि बाल बच्चे तक आप ना देना तो गवार वहां पूछना पड़ लो, बुजुर्गों का बार वहां पूछना पड़ दो, तो सब तबियत तुम्हें ठीक से आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है, तबियत तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। तो कनाडा में बहुत साल होगी शायद, आप तो कद का साल होगी कनाडा में अकन कन के गए आप? ओके, कनाडा में जाने की बहुत लंबी बड़ी कहानी चा, बहुत ही बड़ी लंबी कहानी है। दरअसल अगर भी पिछले जोलू तो 40 साल पिछले जान पुणु। हाँ अच्छा। तो हाँ तो कनाडा में इन हुआ है कि अब क्या बोल, वो फिल्म 1983 में ना, हाँ 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 83 में फिल्म बनी तो ठीक ठाक रहा, चर्चा भी ठीक ही सही, लोगों को काम पसंद भी का इच्छा, पर जैको बोलते ना कि कुछ लोग पचा नहीं सकते। हाँ तो वो हमारे बहुत ही करीब दोस्त तो क्या बोलते उसमें समझ, वो भीतर घात करेगा, और जब भीतर घात करी तो मैं था सब कुछ छोड़ छाड़ी कनाडान पर। ये तो 40 साल हो गए ना आप देखे हैं वो लगभग है ना, वो गया 40-42 साल हो गए। अच्छा 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 अच्छा। तो वैसे मतलब गांव कहाँ पड़ता है आपका गौड़ साहब, और कभी आन जाना रहना चाहिए कि मतलब क्या गांव में कुछ छन नाता रिश्तेदार? हाँ गांव तो आन जान तो मैं ये समझा कि हर साल छाए, पर चूंकि कोविड का होने से ना 1900 में जब कोविड हुआ तो तब बटे नहीं, फिर भी पत्नी की मिलवाने की उनकी वो किडनी फेल हो गई। तो ये वास्तव उनको ध्यान रखना पड़। मतलब अपनी तो पत्नी को ये वजह से इंडिया भी आने संभव है साहब।
पर अच्छा अच्छा बहरहाल अच्छा अच्छा। बहरहाल अभी उम्मीद ये हम्म। कि ये साल जरूर होला। अच्छा 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 अच्छा। ठीक से ठीक। तो गांव का बते छो अपन गांव को आपको कख पड़ दो। और गांव का रेफरेंस था कि हाँ। एक अ, कल्चखास ब्लॉक छे एक, पौड़ी गढ़वाल पौड़ी जिला के में। अंतर्गत कल्चखास ब्लॉक छे। वही ब्लॉक का हम्म। अंतर्गत मिर्चोड़, मिर्चोड़ मेर गाँव, हम्म। सो मिर्चोड़ या मिर्चोड़। नगर मिर्चोड़ जो भी बोला आप। तो हम्म। वो बटे चाँव में, हाँ जी हाँ, तो हम 8 माह चाँव बामण और करीबन हम्म। 80 माह से जजमान छी। अच्छा मिर्चोड़ा। और एक ए से ज्यादा माह से हरिजन परिवार थी, बहुत बड़ गाँव छे। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो पर अब अब भी। मेरे ख्याल खाली हो गया। इन लोगों हम्म। ने खाली हो गया। तो तो आप गाँव अगर ना गाँव गाँव आप अगर कुरन परिवार का लोग नाता रिश्तेदार छन गाँव में भी। हाँ हाँ, 6 दिन पर वो नाम मात्र का सुनना अब। कोई हाँ। कोई कोई उंदरेड़ गया, कोई पलायन कह गया, कोई इन्हें छिड़क हम्म। गया, कोई उन्हें छिड़क गया। तो अब कोई हम्म। कोई मतलब चाचा ताऊ ताऊ के लड़के होंगे तो होंगे, नहीं तो अब कोई कायल हूँ कोई नहीं। जब हम ही नहीं छो वहां तो कायल हूँ बताओ। हम्म। गौर साहब चूंकि आप पहले फिल्मकार हैं जिन्होंने पहली उत्तराखंडी फिल्म या यूं कहूं तो पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल बनाई थी। तो इस लिहाज से आप गढ़वाली सिनेमा के पितामह की तरह हैं। मैं ये जानना चाह रहा था ये इस फिल्म का आइडिया कैसे आया, कैसे विचार आया कि फिल्म बनाने का किया जाए, जबकि वो बहुत महंगा सौदा है फिल्म का। तो कन आए छो यो आइडिया के बात वेचे हो बरी। हाँ अच्छा अच्छा। दरअसल इन है कि मैं जब हाई स्कूल के बाद आओ ना दिल्ली, तो हम्म। दिल्ली में वही वक्त एक अंक की नाटक हुआ कर है। और वे में स्त्री का रोल भी आदमी कर हुए जमन। तब धीरे धीरे मुझे भी अकेले एक्टिंग और कीड़ा चाहे। तो मैंने कहा यार चलो इन नाटकों में भाग लेना, पर इन्होंने कि कोई कहता है जगह नहीं दी। तो जब मिल कोशिश भी कहा तो तब नहीं हुआ। तो फिर एक संस्था बना है, वे नाम था पुष्पांजलि रंगशाला। तो वे के अंतर्गत हम मिल नाटक लिखना शुरू करी। तो नाटकों से जब जोड़ू तो मतलब अच्छू भलो एक नाटककार भी रहूं वही दौरान, और एक अच्छू भलो अभिनेता भी रहूं। तो आप ये लगा लिया हो कि 65 बटनी 83 तक कम से कम 50-55 नाटकों में भाग लियो। और हम्म। करीबन 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 10-15 नाटक लिखेंगे। वह हम्म। कोई निर्देशन भी कार्य सब कुछ होगा। तो जहन में ये बात आई कि यार जब हर एक क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म बननी है ना, हरियाणा हुई या वो हम्म। ब्रज हुई, तो हमारे भाषा में तो होना चाहिए ना कुछ। तो दिमाग में ये हम्म। बात आई 1972 में कि भाई फिल्म बन चल। और कोई में प्रयास शुरू करे जिन तब कि कन के प्रयास हुआ को हुआ कह को जंक जोड़ हम्म। देखना बोलते ना, जंक जोड़ वो शुरू हुए के चाह के जंग करा जोड़। खा यार कुछ करा। पर तो जंक जोड़ कनो हम्म। कनो भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि कख बटन फाइनेंस वालों, कख बटन रिसोर्सेज वाला, कख बटन क्या वालों। मतलब एक तरह से यो वो चाहे क्या बोलते हैं नॉन इग्बियो, अच्छा अच्छा। नॉन तो नॉन नॉन इग्बियो चाहे। तो वे हिसाब से उन्नी काम चाहे। तो शुरू हो गया तब। तो जब जब शुरू हुआ तो तब इनमें शुरू हुआ तब अकबर कथा आगे चले। अच्छा तो यो आप बना था नॉन भेज हो मतलब वे तरह को बोला है आप माँ। तो पहली आप लोगों स्क्रिप्ट मतलब आपका दिमाग में आगे छे कि फिल्म बनाने को वो छो कि सबसे पहली काम क्या करी। सबसे पहली काम संसाधन के बाद जुटाई कि कखबटी फंड होलू कखबटी क्या होलू कन वे शुरुआत वे का बाद जब आइडिया है कि यार हम फिल्म लिख सकते पहली फिल्म लिखेगी के वे पहले। हाँ बिल्कुल सही बराबर तुम्हारे साथ बात दरअसल इन थी कि जब हम्म।
एक बात हुई कि छे कि भाई कुछ कर, फिल्म के वास्ते कुछ करे जा। तो फिल्म के साथ कई तत्व छन। जन सबसे बड़ो पहले तत्व च पहली विधा च कहानी, कि कहानी हुआ तो वे पर फिल्म बनाए जा सोचे जा। तो मे मत कहानी छवि नहीं छे तो एक आप जैन में वाल आपका ध्यान होलू कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक सह संपादक था, जो जो बहुत अच्छी वो लिखे जन, हिमांशु जोशी। तो उनकी कहानी छे कगार की आग, शायद आप पैड भी हुई। बहुत अच्छी कहानी छे, मतलब हमारा पहाड़ का परिवेश पर फिट छे वो। तो मिल पैर छे तो मिल वाले यार यहीं पर काम करेगा। तो जब काम करने की बात आया तो हिमांशु जोशी थे तो मैं जानते नहीं चाहे, पर चूंकि नाटकों के माध्यम से और बहुत क्लोज होने को रायन दसमानर में बहुत नजदीक में छाया हुआ, तो मैं रायन दसमानर से बोल भाई कि गुरुजी यार उन पे जर मैं तो मिलावा दिया। तो हमने उन बाल चल बस चल मिला देना। तो वो बड़े नेताजी नगर में रहे साहब। तो दुई दुई गया मियाँ रायन दसमानर सुबह तो पहुंचा। तो उन म्यार परिचय करा भाई ये पारा सरकार था और ये नाटकों में काम करदा फिर करदा एक ही हार्दिक इच्छा के कि ये आपकी कहानी पर फिल्म गढ़वाल फिल्म बना। वो फिल्म का नाम पर विदिज्ञ विद गुणों मतलब आप अच्छा। समझेंगे बोले कि जन यार हालत देखी कि यू और फिल्म बना है ना। तो वो बात उन आगे ने भी अग्ने नहीं बढ़ने दे। उन एक नजर में तो मत बड़े ताल तक देखा तो मैं समझ गया कि उन कहानी दीन छनी बेकार। तो मैं राजन दसमाना से बाल मिलवाल चला यार भैया। अरे भाई अभी तो बात भी नहीं है। अरे मैंने गुरु जी बात क्या, बात का उत्तर मिल गया आप तो समझना नहीं चाहिए। चला तो हम घबरे निकला। फिर शाम भगत बैठू स्वाच के क्या तब मिला नाटक तो लिख दी चाहे कहानी का तत्व मेरे दिमाग में रहे 24 घंटे रह चाहे। तो मैंने कहा मैं क्यों मैं कह रहा रहा तो मिला जगवाल की पूरी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। 15 दिनों बाद मिलो पूरा वो को खाका बना दिया पूरा स्क्रीन प्ले से लेकर सब कुछ। तो मैंने कहा कहानी तो हो गई। स्क्रीन प्ले भी आपन खुद ही लेके जाओ, स्क्रीन प्ले खुद ही करिए आपन। हाँ तो मतलब खुद मतलब एक्चुअली स्क्रीन प्ले वाली चीज जो ना बहुत ही हाँ, हुई हुई अलग हुआ मिला जो। असल में फिल्म हुई हुआ है। कहानी 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 की तो जिस्ट ले ला पूरा कहानी क्या छ। पर पर्दा पर के वाली वो अलग बात छ। तो मेरे तो एक अनुभव अलग नाटक और फिल्म तो बड़ा अलग अलग चीज ना। हालांकि उनको जो हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा तो मिल दे बल्कि मैं नाटक से बहुत सशक्त समझ दू बजाय फिल्म का। वो लाइव कारण होंगे ना एकदम, परफॉर्मेंस एकदम लाइव परफॉर्मेंस होते ना जी 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 कारण कि नाटक में आप 3 घंटा में हुई छिन बोल सकते जो कुम छ। और फिर जो नाटक अगर छूट गया तो रिपीट नहीं कर सकता, जो गलत हो गया वो तो रिकरेक्ट नहीं कर सकता। जबकि फिल्म में रिटेक पर रिटेक कर लिया तुम यार नहीं बोलू नहीं चल रिटेक कर दो रिटेक रिटेक पर रिटेक। पर फिल्म थिएटर में संभव नहीं। तो हाँ। मेरे हिसाब से थिएटर इज मोर पावरफुल देन फिल्म। तो स्क्रिप्ट तैयार होगी, आपन आपन स्क्रीन प्ले लिख दे। अब लेकिन वे का बात बहुत काम होंदन, फंड होंदो, आर्टिस्ट होंदन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारी चीज होंदन। पहले तो सबसे पहली बात तो फंड की थी, कन के हाँ सोचे ये का बारा मां। जी जी जी। तो वो एक एक कहानी तो है। अब सवाल ये हो कि कल एक दूसरे स्टेज के आके कर रह जा। तो मैं एक बंधु चाहे के बोल मदन थपलियाल जी चाहे डायरेक्टर एनडीएमसी में मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तो एक अच्छा। उनके एक दोस्त है जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे। हम्म। तो उन बाल भाई ये तो मिला तो मिलवा लिया इन बातचीत फिल्म बनाने को क्या क्या करना बल बॉम्बे में पहले तो बैनर रजिस्टर करान पुणु कहानी रजिस्टर करान पुणी चा फिर एक्टर होता है भी लेन पुणु। तो बल इनका मिलवा चल बॉम्बे चल बा हम्म। बॉम्बे निकला हुए थे। हम्म। तो वो जन हम यहाँ तो आप तो यकीन नहीं वालो और
सच म्हणतो मी जनी मी इम्पमगे हूँ इमोशनल पिक्चर एसोसिएशन में रजिस्ट्रार कनु कणे तो बैर जन चिलंगा ने चिलंगा बैठा कि खबर कोई मुआवरा तो हम वे पर जाओ तो जन सुन के भाई एक ने प्रोड्यूसर है जो फिल्म बनाओ जा तो रिटर्न बैठी नो है ना। ओ भाई साहब क्या बात कर दिया आपने, चलिए बहुत अच्छा लगा। मतलब तब वो लंबी लंबी छूट मर गई हमारा यूं से भी, आप समझ गए जाओ मतलब यूं से भी लंबी लंबी छूट मर गई। अरे अमिताभ बच्चन तुम यार की सुनचा, R.D. बर्मन यार की सुनचा है, बड़े बड़े मतलब। अरे मैंने कहा यार कहाँ फंस गया। खैर बहरहाल बात हो गई। तो किसी उसी बंदे ने किसी एक जिसको नेपाली ग्रुप से इंट्रो करवाया, तुलसी घिमेरे नाम था उनका, उनसे इंट्रो करा। उन्होंने बड़े प्यार से बड़े उनसे वो फिल्में बनाते हैं नेपाली में। उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करें। मैंने कहा चल ठीक बात, जंतु बोल दे बल के लेके हम तो कुछ पता नहीं चला। बस जन बाज बदल उन्हें तो ना चढ़ना जैसे धुन बजेगी वैसे नाचेगा बंदा। तो मैंने कहा चल जा सकता। तो उसने बड़े प्यार से सब कुछ समझा दिया कि ये फिल्म ऐसे बनेगी, ऐसे बनती है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता। चलो इन किन प्रकार हमने कर भी दिया। तो जवाल टाइटल हो गया, कहानी रजिस्टर्ड हो गई, बैनर रजिस्टर्ड हो गया। अब वो था कि अगले 15 दिन के बाद जो है वो होंगे गाने रिकॉर्ड होंगे। अच्छा हाँ, तो गाने, अब मैंने कहा गाने कहाँ से होंगे भाई, गाने तो अभी लिखे भी नहीं है, सोचे भी नहीं है। देख तो हमारे दगड़ एक लड़का, 2-3 लड़का था जुड़िया, वो गाना लान चाहे सुनान के चाहे तो वह 2-3 चंद्र सिंह राय ये सब जुड़िया था। तो उनका मतलब ख्याल में सुन तो बचा तो मैं था कुछ तो फोक लेकिन बहुत अच्छा जन छोए छामला को भगवान दयालो मेरा जो माँ को बोल, एक तो मेरे दिमाग में था। और एक उसने सुनाया मेरी बहू सुरीला, ये भी वैसे फोक की है, मेरी बहू सुरीला ने जानो सतपुली का सतपुली का सेना। तो ये दिमाग में था। 2 तो ये हो गई थी, और 2 उसने 2 एक और सुनाया उसने बहुत अच्छे। और मुझे नहीं पता था ये किसके हैं, ये मैं समझता इसी के होंगे। तो उसमें एक नेगी जी का गाना भी था, सारा बस गाल बोण में लखड़ू कटण में म्यारा इन्हीं दिन रहना। और एक किसी और का भी था कि लुक लुका छुप छुपा। तो मैंने कहा चलो जी ये 4-5 गाने हो गए, रिकॉर्ड करते हैं। कर दिए, अब कर दिया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब तो गाना इससे पहले एक और चीज हुई कि नेपालियों ने भी यही खेल शुरू कर दिया। कहा गढ़वाली का बनाना सो यार हिंदी बनाना, तो उन्हें प्रतीक्षा जगवाल की बजाय प्रतीक्षा ये टाइटल में रजिस्टर करा जा। ठीक है। और एक गाना आशा भोसले जी से भी गवाया जा, रिकॉर्ड करवा दिया, और मैंने कर भी दिया। तो चलो मैंने कहा हो गया तो जो हो गया, जो होना सो हो गया। पर शाम को जब घर आए तो मैंने कहा भाई जब हिंदी में बढ़ानी नहीं तो मतलब ये पैसे खर्च के तो क्या फायदा। तो फिर शाम को फिर बैठा, फिर मैंने कहा अब तो हो गया बातचीत हो। तो ये इस तरह का सिलसिला हो गया। फिर रहा पैसों की बात। अच्छा, तो आपन इतनी बड़ी फिल्म बनाई, पहली उत्तराखंडी फिल्म, पहली गढ़वाली फिल्म, लेकिन यो आरोप भी लगी कि भाई नरेंद्र सिंह नेगी जी को गीत आप भी आपने बताया कि गीत इस्तेमाल करी, लेकिन उनका क्रेडिट नहीं दे। म्यारा सदा नहीं यानी दिन यानी उनको पहले गीत छो 1974 में उन लेख छो, लेकिन वे फिल्म उन फिल्म लेकिन फिल्म में उनको उनका क्रेडिट नहीं मिली वे गीत को, क्योंकि नौ जिक्र नहीं आए के बाद रहे बोले। नहीं बिल्कुल, आप उन भी बोल कई दफा बोले माफी मांगे चाहिए, है ना। सार्वजनिक माफी मांगा, नेशनल टीवी में माफी मांगे चाहिए, व्यक्तिगत रूप में माफी मांगे चाहिए कि लेके मिसगाइडेड जन हूं बंदा। तो मैं तो अगर मैं तो क्रेडिट हूं तो काम करना चाहूँ 9 दिन पर कोई
वो थोड़ा सा निशा तो पता इन हुआ ना कि मिथिला की एक ऐसे नहीं गीत सब तो वेल भी नहीं बोल के नरेंद्र ने ये गीत से तो भाई नरेंद्र से तो मैंने तभी माफी मांग ली थी जब ये इस कांड पर लगा के अरे ये तो गलत काम हो गया, बहुत गलत काम हो गया। तो खैर बहरहाल अब जो हो गया तो हो गया वो तो हाँ ये तो ये तो गीत रिकॉर्ड वेगिन आगे बढ़ता कि अब गीत रिकॉर्ड वेगिन आपन फिल्म को रजिस्ट्रेशन करवे स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड वेगी तो वे का बाद फंडिंग वे के बाद क्या रहा है प्रोसेस फंडिंग हाँ टू आर्टिस्ट को क्या क्या वे का बाद हाँ तब वो इनवाया कि लोखों पर विश्वास जताना शुरू कर दिया जब इसका काम है ये। तो जो भी मेरे मित्र थे उनसे पैसा लिया गया, 15 अच्छा मिनिमम 20,000 का एक टारगेट रखा गया। कम से कम अच्छा 70-80 आदमियों से 20,000 रुपए ले गए। और दूसरा कि मेरे कजन था बॉम्बे में, बहुत अच्छे उनका अपना बिजनेस था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की और पैसा भी लगाया। तो इस तरह से काम चलता गया, धीरे जो भी काम होता गया वो मतलब उनके 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 हिसाब से चलता रहा। तो फाइनेंस का दिक्कत तो हुई शुरू शुरू में, बहुत दिक्कत हो गई, बल्कि यहाँ तक हो गई थी एकदम दिक्कत तो छोड़िए, जब जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने जो मेरे साथ नाटक करते थे नाटक भी नहीं करना बंद कर दिया उन्होंने। हाँ, और जब भी जाते तो मतलब ताना ताना मारते थे ना, लो जी आएगा गुड फिल्म प्रोड्यूसर, है ना। तो ये इस तरह की मतलब मैंने तो मान सम्मान कई बार दाव में लगाया अपना कि चलो भाई बन जाए तो तब अपना आप ही बंद हो जाए। इन्होंने चमक है जी पवार जी, चमत्कार को नमस्कार होता है ना इस दुनिया में। हाँ तो सही बहरहाल बात ये है एक कहानी चली और फिर हाँ फिल्म फिल्म का ये तीसरा पहलू हो गया। अब चौथा पहलू हो गया करेजा। आता आर्टिस्ट पहले अच्छा पहले वे के बाद लोकेशन कराई ना कि आर्टिस्ट हूँ तय आपन सोचे कि एक बाद आर्टिस्ट तय करे बोला कि भाई हाँ हमारा लीड रोल क्या बोलो हीरोइन को बोलो हीरो को बोलो विलेन भी को बोला या बाकी कैरेक्टर जो हाँ बोला तो जी जी वे जी। के बाद कैरेक्टर कन के ढूंढेगी क्या करेगी एक्चुअली क्या हुआ कि नाटकों में भी देखो बहुत सारे कलाकार था ना हम्म। जो गड़ोद में अच्छी तरह से बुल दर्शाया समझाया। तो चलो हमने कहा अपनी टीम को लेके तो हूं दी टीम हूं भाई। अगर आप कहते हैं आप कोई गीत रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आपके साथ जब कभी आदमी जुड़े वो पहले आप उनका प्रिफर कर लेना। तो इन्हीं मेरे विचार मिलवा चल भाई जो भी मेदगर नाटक कर मैंने कहा चलो हो जाओ ठीक ठाक। तो उसके मुताबिक उनको रोल भी दे दिया कि भाई तू ये करेगा तू ये करेगा तू ये करेगा, हो गया। अब रहा हीरोइन की बात। तो हीरोइन से पहले की एक और इसमें विवादान ये हुआ था कि जब बम्बई गए थे तो उस बंदे ने 2 से साइनिंग अमाउंट भी दिलवा दिया था, 50 मतलब 5,000 ना वही जो मनो। एक एक था राकेश, वो लड़का था जिसमें आपने फिल्म देखी होगी उसके, क्या नाम था उसका, अरे महेश कौल की फिल्म थी वो। अरे अच्छा नौ नाम याद भूल गया। की हाँ चलो की बात है हाँ हाँ ये हिमांचल सा था लड़का, वो 2-3 फिल्मों में ही आया बस। और एक उसको दे दिया, उसको कर दिया था। और फिर बालिका बधू में एक लड़की थी उसको साइन करवा दिया। तो सब कुछ हो गया था। बाद में यहाँ आकर के सारी उलट फिर हो गया। तो तब वो जब टीम बन गई पूरी कि भाई कैमरामैन कौन होगा, वो डायरेक्टर कैसे कौन होगा, म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा, ये सब सेलेक्ट हो गए थे। आधा से ज्यादा काम पूरा हो गया था। अब रह गया था हीरोइन। तो नेपाली जो मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा जी एक लड़की है उससे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बेचारे उन्होंने वहां से क्या बोलते हैं इनका उसके पास क्या बहुत बहुत अच्छी जगह है, अच्छा दार्जिलिंग। ने अच्छा दार्जिलिंग से उस लड़की को उन्होंने सम्मन किया कि तू आ जा पौड़ी। पौड़ी बेस कैंप बनाया हुआ था तो पौड़ी आ गई। तो जब आए तो देखा यार ये तो ये इससे तो अच्छा हमारी
जो मेरे साथ करती है नाटकों में काम, वो बेहतर करेगी। उसका वो लुक नहीं है उसका ठीक है, पर इस फिल्म के जो फिल्म रोल च इंदु को वो परफेक्ट बैठनी। तो मैंने कहा भाई ये तो नहीं चलेगी, इसको साइड रोल दे दो और हीरोइन जो है कुसुम बनेगी। अच्छा। तो कुसुम ने कहा भाई मैं तो हीरोइन कहाँ से बनूंगी, हीरोइन के लिए तो ये आई हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं आप करेंगे इसको। तो तब इस तरह से सिलेक्शन हो गया, ये इसमें अच्छा। हो गया। हाँ, तो अच्छा। इस मतलब नाटकों का जो जो वो है तो चलते चलते मतलब इस तरह का चलता रहा। फिर बेसिक बेसिक हम्म। जो हमारा बेस कैंप था वो पौड़ी हो गया। सन एंड स्नो तो होटल आप, नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ, जी 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 जी, मैं भी अब पौड़ी की घड़ियाल जी थे उसके, घड़ियाल जी थे उसके शिबू प्रोपराइटर। घिलियाल जी, शिबू शिबू जी, हाँ, घिलियाल जी। तो उनके साथ मेरा उठना हम्म। बैठना बहुत अच्छा था। और फिर मेरे को हम्म। थोड़ा सा वैसे मॉरल सपोर्ट ये भी था कि उन्हें थे मन्नू भाई नेगी, मनमोहन सिंह नेगी। मनमोहन सिंह जी, आप जन देवर। तो वो भी मेरा हम्म। बहुत अच्छा मुरीद था, आदमी था। मैंने कहा भाई साहब आप हम्म। चिंता मत करो, आप हम्म। धड़ल्ले से करो जो करना, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने कहा ठीक है। हम्म। तो उन दोनों का बहुत अच्छा सपोर्ट भी रहा, बहुत अच्छा। हम्म। उनका था ना, शिबू जी का, घेड़ा जी का। उन्होंने कहा भाई यार तू मर्जी जो मर्जी कर, ये 6 कमरे तेरे रिजर्व में, जो मर्जी कर। तो भाई मतलब मैंने कहा उसके पैसे बाद पैसे आदमी नहीं दूंगा। कहता चिंता ना हम्म। कर, दे देगा जब हो जाएगा। तो मतलब इस तरह का चलता रहा। हम्म। फिर हम्म। दिल्ली तो आया, इस दिल्ली तरह में। आप, हाँ, तो तो इस तरह मैं दिल्ली कलाकार में आपने, हाँ, जी मतलब कलाकार तय किए, म्यूजिक तय हुआ, सब कुछ तय हुआ। तो जी फिल्म को जो है वो नेपाली निर्देशक हैं फिल्मों के, जो तुलसी घिमिरे, उन्होंने निर्देशित किया। जी 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 और जी संगीत जी। भी किसी नेपाली म्यूजिशियन का है। क्या हाँ उस समय रजी, आपको कोई हमारे पहाड़ के कोई म्यूजिशियन या वो नहीं मिल पाए थे, मतलब ऐसा क्या था? दोनों शायद नेपाल के ही मूल के लोग थे वो। हाँ, उसके लिए ऐसा था पवार जी कि हम्म। हमारे बीच में हम्म। तो कोई था ही नहीं ना। अच्छा। संगीत के मामले में तो कोई था ही नहीं। अब आए ना ये सब लोग, गाना तो जरूर गा लेते थे। अब नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं जैसे भाई नरेंद्र, तो वो पहले तो गाने गाते थे ना। हम्म। तो तीसरी फिल्म के बाद उनको कुछ वो चांस मिल गया, क्या नाम है उसमें, घर जवाई में, हम्म। है ना। तो उसमें भी उनका हम्म। डायरेक्ट आते ऐसा ऐसा। आप तो अंदर की बात जानते, म्यूजिक डायरेक्टर तो धुन बना ले, सारी बात कंपोजर पे होती है। जी जी जी। हम्म। तो कंपोजर जो है हम्म। असली असली हम्म। म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है। हम्म। वो तो धुन हाँ। धुन दे देगा भाई, धुन दे देगा। तो डायरेक्टर तो धुन दे देगा। ये है, तो ये शूटिंग आपने, म्यूजिक है, ये धुन है। जी जी गाना जी, इसमें तो होता ये, है आपको तो। तो तो फिर हमारे बीच में शूटिंग के तो लिए है। कोई, हाँ, तो फिर शूटिंग का ये तय हुआ कि मतलब पौड़ी और उसके आसपास आपने ज्यादातर फिल्म वही शूट की, मतलब, है ना? हाँ, बुआ खाल, पौड़ी, श्रीनगर और हम्म। ये दुगड्डा, हम्म। ये बेसिकल बेसिकल ये थे, तो है उस ना। समय के हिसाब से कितना, मतलब कितना फाइनेंस लग गया, कितना खर्चा आ गया होगा इस फिल्म को बनाने में, कुछ अनुमान है आपको? टोटल 10 लाख था। अच्छा। हाँ, 10 लाख। काफी अमाउंट दस उस लाख हिसाब से काफी था। हाँ हम्म। हाँ, वो म्यूजन आज में गणो 10 का, म्यूजन आज में गणो तो लगत कि जनपुर ने क्या बोला हो। मतलब मतलब अपने आप से धन भी जुटाना एक बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है, हाँ। है। बहुत बड़ी बात और है फिर फिल्म बनाना बनाना। अच्छा, पवार जी और मामलों में लोग विश्वास कर भी लें, हम्म। पर जब उधारी मांगो तो वो विश्वास नहीं करते, दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। और एक और बात है, अब उनसे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मुझको वही लोग उधार दें जो पूर्व जन्म में विश्वास करे। है। ये ये ये, ये भी नहीं कहा जा सकता, तो है ना। तो हाँ, तो कुल फिल्म मिला जो है, करके है। जी जी जी, कितने दिन का रहा होगा पूरा शूटिंग और ये सब कुछ जो है प्रोडक्शन हुआ, जो भाई कितना भाई लंबा पवार टाइम? जी, शूटिंग की भी एक रिकॉर्ड है, 28 दिन में पूरा कर दी थी। अच्छा। हाँ, लगातार
स्टार्ट टू एंड अच्छा। 28 तो दिन गजब। हम्म। है ना। अच्छा तो अच्छा। हाँ। 28 दिन में कर दिया था। अब मतलब गांव के लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, पौड़ी के लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। और वहां उधर गए सीकू की तरफ, ये बोबा खाल से आके ना सीकू वगैरह, वहां गाने वाने करे, वहां भी बहुत लोगों का मतलब अच्छा हो रहा सहयोग। अब सहयोग हम्म। इसलिए भी रहा कि यार पहली गढ़वाल फिल्म थी यार, कार है यार, पहले। कार है भाई। हाँ 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 हाँ। तो बड़ा क्रेज क्रेज था उस समय ना उस फिल्म को लेके, बड़ा मतलब अब नई हाँ चीज बस थी बस वो। हाँ बस बस। हाँ हाँ मैं हाँ। मैं मैं अपने आप क्रेडिट में ड्यूल मारे, ठीक है क्रेडिट मिलना चाहिए, पर क्रेडिट के हकदार जो हैं सब लोग हैं, जो ए टू जेड, जो फिल्म हम्म। के किसी भी शुरू से ले अंत तक वो हैं लोग क्रेडिट। और सबसे बड़ा क्रेडिट पता मैं हूँ था जो अध्ययन सो हमेशा जोनो मेरी खिली ओढ़ा जोन भी थे मीकनो पता नहीं कतकत्ता ना बाना बुली ना कत के बोला सबसे बड़े बड़े वो हैं श्रद्धा के पात्र मेरे लिए। कि लेके अगर वो क्रिटिक। मेरी मेरी उंगली नहीं करना रहता ना 24 घंटा, हम्म। या मेरे पास तानाबाजी नहीं आप करता तो कभी कभी नहीं हूं फिल्म नहीं बनती हुआ। ना। तो ये पूरी प्रोसेस के दौरान कभी आप तक इन भी लगी कि अरे यार ये काम नहीं हो पान बड़ी मुश्किल होनी चाहिए माँ इन भी लगी कभी हुए दौरान? ये नहीं कई दफा हम्म। हुआ कि भाई हम्म। आपके बाद मतलब कभी अब देखो मतलब समझ लिया कि कभी पेमेंट रुक जान चाहिए बस, क्योंकि जो टेक्निकल साइड से अच्छा ओवर पैसा भी नहीं, तो उनको तो बड़ी मुश्किल वो बोलता है जी दियाओ, तो तब अगर मैं काम कर लो तो बड़ी मुश्किल से ठेल ढाली कर दो चाहे यार चल यार चलो कर बुहाल करवा करवान छो यार, करवान छो जन शिबू गिरवाल जी से बोल दिया यार 10,000 रुपये दे दे भाई, तब ताकि उनका गिच बंद हो जाए ना, जो टेक्नीशियन हम्म। आदमी छो। हम्म। कई तो ये तो हाँ जी। हम्म। तो मैं इन कहूँ कई मतलब हाँ तो इन जी यूं हालातों में फिल्म बने अपन पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, पहली उत्तराखंडी फिल्म जगवाल। तो जब रिलीज को जो मावलंकर हॉल दिल्ली में अपन करी छो ना, क्या वे शायद 3 मई है 1983 कहता है हाँ हुई छो। 3 मई 1983 जी जी जी। तो क्या हुए दौरान को बता जरा जो शब्द चित्र बता मैं तक कम उत्साह पहली फिल्म है प्रवासी लोग शायद गला बड़ी संख्या में एक क्या भेजो आप तो मतलब क्या तरह से सेलिब्रेट करी हुए थे वे दिन अच्छा रिलीज का दिन? मतलब हम्म। हाँ आप प्रदर्शन की बात में तब फिल्म तो बन गए, सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। अब सवाल थे कि रिलीज करे जा, तो रिलीज करने को भी तो हॉल चलना चाहे या कोई डिस्ट्रीब्यूटर चलना चाहे, तो हम्म। कोई कैल हाथ नहीं लगा, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर न कह न कुछ मतलब गया भी चाहिए एकदम बोल। अरे कहाँ यार लगाएंगे तो कभी पता नहीं हमारा हॉल का किराया भी आएगा नहीं आएगा, तो कैल हाथ लगाने से मना कह दे। तो अच्छा। मावलंकर ऑडिटोरियम चाहे मेरे बगल में है, मैं वो एक इंचार्ज भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हम्म। में काम कर चाहे ना, हाँ 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 हाँ। विठल भाई पटेल हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, मावलंकर टायर, हम्म। ये तीनों का हिसाब किताब था। तो मैंने बोला हम्म। यार जब कोई निकलो तो एक एक दिन और क्या सुविधा साहब अच्छा से अच्छा। आप वो चाहो हर काम करता एरिया था, से। आप वो काम करते था ना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? हाँ जी 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 मैनेजर साहब का। अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ तो वो एक तो वजह से हो गया। तो हम्म। 3 मई के लिए रखेगा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई 1982, और हाँ। वे दिन उनको उठाओ वार्षिक अच्छा मतलब बरस वर्ष रहे हो। बरस वार्षिक बरस तारीख हाँ हाँ हाँ। वाले हम्म। ऐसे बड़ी बात पितरों को इससे बड़ी और क्या हम्म। हो सकता है कि उनके नाम हम्म। पर जो है इसको रिलीज कर दे। तो तीन हम्म। मई को इसलिए स्पेशल रखा गया। दूसरी तीसरी बात यह है कि जब हॉल हुआ है तो वो हॉल में अब टिकट को काट
टिकट को बना तो लाइन लग गया पर कनो अच्छा। लंबी लंबी लाइन लगी। हाँ तो पुलिस बुलाने पड़ा। अच्छा। हाँ पुलिस बुलाने पड़ा, कंट्रोल होगा बिल्कुल। ये लगे पूरी पूरी पहाड़ी खाएगी और पूरी, हाँ पूरी वो रफी मार्ग जाम। हम्म। किसने चल आप गया थे कभी उन्हें? हाँ हाँ, जाना था उन्हें, वो पार्लियामेंट का हाँ वो साइड से दूसरे। हाँ हम्म। समझ पर आप एक सवाल चाहे समझ पर हिंदू हिंदू को चाहे ऑफिस पीटी है। पीटीआई को हाँ पिछने में, हाँ। हाँ वही का पिछले से वही का रिजर्व बैंक चाहिए, इन्हें नीति आयोग हम्म। चाहिए, है ना। हम्म। और तब हमारे साहब विठल भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूशन भर रहा। हाँ तो रिलीज हो गया साहब। अब जो 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 एक्टर था ना एक सदी वो थे वो लगा दिया कोई सीट में बैठाना काम को चाहे, कोई टिकट टिकट कटना चाहे, है ना, कोई मैनेजमेंट को चाहे, मतलब सब लगे आता, सब अपना अपने हिसाब से लगे आता बेचार। उन बहुत मेहनत का। तो ये हम्म। तो रिलीज हो गया। अब हो गया तो मतलब हाउसफुल। अच्छा। हाँ 2 हफ्ता हाउसफुल, जगह नहीं छे खोटा दोनों पर तबरी एक आ गया बीच में गड़े था कोई। तो वेल वाले यार तो मैंने कहा कि ये कहे देहरादून भिजवा दी उनमें तुम्हारे फिर हम तो लगवा दी। मैंने बात चल ठीक, तो वो 2 हफ्ता बाद डेट उगली देता भाई देहरादून हो, दिग्विजय चाह ना दिग्विजय। दिग्विजय सिनेमा, हाँ हाँ, घंटाघर के हाँ पास सर। तो दिग्विजय की हम्म। हालत इन चाहिए कि कई महीनों बड़े उनका कर्मचारी हो तो उन्हें मिलू चाहता नहीं। अच्छा। हाँ एक और दूसरे सॉरी दूसरे चाह के जो 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 एक किसने चला ना रील बदलता वो एक कंदोड़ी सुना चाहे। हाँ कंदोड़ी सुने चाहे तो साल कभी वैल्यूम वैल्यूम ऐज कह दे, कभी ताव कह दिया, मतलब वो मैं बड़ी और बताइए एक तरीके से। एनीवे हम्म। तो जज जज लोग को सुन की साहब फिल्म एक बड़ा हटनी अब देहरादून रानी तो लोग को लिटरली में घेरी की पकड़ी की खैसक ताड़ी कह कि नहीं 2 हफ्ते और रखो 2 हफ्ते रखो। तो ये चक्कर में पड़ते भी फट गया है। अच्छा। अरे मैंने कहा यार हाँ। प्रिंट एक क्या प्रिंट एक नहीं चाह ना ये कि आका अच्छा बन ये तो ये वैसे कुछ तब हम्म। वो मिलवाल में देहरादून जाना तब क्या करना, तब मतलब ये तरह से बहुत मायूस भी हुए लोग बाग, बहुत मायूस। हम्म। तब देहरादून चल गया। तब वो हम्म। तब धीरे धीरे हो गया। तब श्रीनगर गया, पौड़ी गया, फिर इन्हें रुड़की गया, फिर इन्हें बम्बई गया, मतलब तब तब एक रूटीन से बन गया कि चलो भाई हम्म। ठीक है। तो लोग बोला बहुत प्यार दिया है, बहुत हम्म। ज्यादा खिलाई दिया है कि कहानी भी ठीक ही चाहिए, फिल्मांकन भी अच्छी चाहिए, गाना भी अच्छा गाना भी चाहिए, अच्छा, पर गाना सबसे भी अच्छा पहली था। चाहिए कि पहली फिल्म हम्म। वे के बाद रास्ता एक्चुअली खुल गई तब, वे के बाद रास्ता खुल गई साहब, बहुत तब काम रहेगी ना सबसे वे बड़ा के फैक्ट बाद। ये चाहिए कि हमारी बोली भाषा की पहली फिल्म जो है। हम्म। तो बाकी तो तो इस फैक्टर बाद में था ना हाँ जो हाँ प्लस हाँ जो हाँ। प्लस पॉइंट जो प्लस पॉइंट हो सकते। हाँ हाँ, ना ना, वो तो ठीक। तो आपन बताइए कि इतना क्रेज था ये फिल्म का, वास्ता लोगों ने आप घेरते आप कुर्ता फाड़ रहे, तो कुछ अनुमान थी कि कद का मतलब ये कोई ठीक ठाक बिजनेस हुए वो लोग, मतलब भाई बहुत कद कलेक्शन बिजनेस कर। तो बहुत बिजनेस तो दुगना हो गया था। अच्छा। फिर मैंने उसी अवध में दौरान धय धय का भी कर दिया था काम धाम, दूसरी फिल्म जिसका बजट था करीबन उस समय 35 लाख। अच्छा। हाँ तो उसको उसका स्टार्ट कर दिया था सब कुछ, शूटिंग वूटिंग सब हो गई थी, हम्म। आधी एडिटिंग भी हो गई थी। अच्छा। हाँ हम्म। बस रिलीज करना बाकी था। तब तक कहा ना मैंने कि हमारे बीच हम्म। के एक हमारे सो कॉल्ड मित्र ने खेल खेल दिया। ओ। एक्चुअली क्या था मैं आपका मैं किसी से बोला नहीं आज तक, ये 40 साल में पहली बार आपके बात खोल रहा हूं।
कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, वो भी दो दो एमपीओ के साइन करा के। बहुत धूर्त आदमी था ना वो, अच्छा, बहुत ही धूर्त। और उसका क्या भाई क्या उसका क्या भाई मेरा शिकायत बहुत करी? है जी। क्या शिकायत करवाई थी? क्या बोले, मैं समझा नहीं। क्या शिकायत, क्या चिट्ठी लिख दी थी, मतलब ऐसी जो जिसमें चिट्ठी ये दिक्कत हो लिख गई दी यार? कि मैं ऐसे, हमारा जो क्लब है वो क्लब जो था, स्पीकर लोकसभा के अंडर में था ना, हम्म। और मेरा सबसे मेन बॉस था स्पीकर। मेरी जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती थी बॉस, एक तरह से सीईओ हो गया मेरा वो। तो उसी रिपोर्टिंग होती थी सीधा, बाकी मैं और किसी से घास भी नहीं गिरता ना। हम्म। एमपी सब ये रहते थे। एनीवे, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया कि साहब ये तो मिसयूज करता है, मिसयूज हो गया, फंड हो गए, अनाना हो गया, मतलब जो हो सकता उसने किया। हम्म। और एमपी की चिट्ठी लेके प्राइम मिनिस्टर को भेज दी, राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी ने मार्क कर दिया स्पीकर को, और स्पीकर ने मुझे बुलाया नहीं, कुछ नहीं किया, एंड ही सस्पेंड मी राइट अवे। ओ, अच्छा। हाँ, अब हो गया, तो ठीक है, ये मैंने कोई बात नहीं। तो तो सारी पता लग गई थी कि कौन है इसके पीछे, क्या है ना। तो फिर तो आपको इसका हाँ, मतलब तो फिर, ये तो फिर आप, हाँ, हाँ जी। एक सिंहदेव हुआ करते थे स्टेट होम मिनिस्टर, और एक हरिकिशन शास्त्री, हम्म। नाम सुना होगा आपने, हरे कृष्ण जी। हरिकिशन शास्त्री वगैरह। वो मेरे पास आए, बताओ कि यार हमने सुना कि ऐसा 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 हो गया, हमारे साथ चल स्पीकर के साथ, हम तेरी बात करा देते हैं, बहुत गलत काम हुआ है। मैंने कहा सर आपका बहुत धन्यवाद, पर जो मेरा प्रमुख है वही नहीं करता। मैं किस सस्पेंड करने से पहले वो बुलाता तो सही मेरे को, मेरे एक्सप्लेनेशन तो लेता। और जबकि मेरा वर्क बहुत क्लियर था, बहुत प्रॉफिटेबल, ऐसा भी नहीं कि मैंने नुकसान किया होगा, पर वो सिर्फ वही कि मैंने फिल्म बना दी, पता नहीं क्या कितना गवर्न कर दिया। और जबकि सारा उसका डाटा क्लियर चिट है, वो अकाउंट, चार्टेड अकाउंट का, कि पैसा कहां से आया, क्या है, ठीक है ना, वो तो सब क्लियर था। पर उसने बुलाया नहीं। तो हम्म। मैं पहाड़ी आदमी और फिर ब्राह्मण आदमी, और फिर वो, मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं है उसके मुंह, देखना ही नहीं उसको, बलराम झाकड़ था। हम्म। मैंने कहा करना ही नहीं है, मैंने जाना ही नहीं। कोई बात तो नहीं, इसी अरे वो इतने, हाँ तो जी, इसी विवाद की वजह से ऐसा हुआ कि आपको जो है मतलब यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, कि ये वजह से? निलंबित कर दिया, फिर मैंने रिजाइन दे दिया। मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पकड़ो, हम्म। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे कह दिया ये बंदा भी 6 महीने के अंदर अंदर निकल जाएगा। तो हम्म। पहले CWC ने उसे निकाला, फिर उसको करना उसको। अच्छा, बड़े मजे की बात ये हुई कि उसको किसी ने कह दिया कि तूने बहुत गंदा काम कर दिया, तूने बिल्कुल कर दिया। तो बेचारा, मैं नहीं चाहता था ना कि भाई किसी, तुमने तो कर दिया पर मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। हम तो भाई ब्राह्मण आदमी, वो भी उत्तराखंड के, बुरा नहीं चाहता ना वो किसी का, अपना भला बुरा सह ले, कोई बात नहीं। तो किसी ने कहा भाई तूने बहुत गलत काम कर दिया, अब तो या तो बंदे से वो जाके कहते बुला ले यार, माफी चाहता हूँ, यह हो गया। तो अब बात निकल गई थी, बात निकल गई थी, आई गई होगी। मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसी का बुरा हो, चाहे किसी पर, अपरिहार्य कारणों से हो जाती है। तो उनका संजोग है तो कि इसी वजह से हुआ होगा। होता नहीं, कभी कभी, कभी कभी होता नहीं कि जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके अवध में कुछ हो जाए तो कहते हैं ना कि यार तू इन्नी कर दो, तो इन्नी हूं। हम्म। तो ऐसा है। खैर, मैंने ये आपको 40-42 साल के बाद पहली बार कर रहा हूँ आपसे, हम्म। तो ठीक है। फिर ये यहाँ से निकलने की वजह क्या थी फिर? क्या क्यों लगा आपको कि जब सब फिर छोड़ मैंने छाड़ कहा के? यार छोड़ो, जब जब देखो, जिन पहाड़ी के लिए इतना कुछ किया, 40-42 साल के बाद पहली बार कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। 42 साल के बाद पहली बार कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। जब फिर मैंने कहा यार छोड़ो, जब जब देखो, जिन पहाड़ी के लिए इतना कुछ किया, 40-42 साल के बाद पहली बार कर रहा हूँ आपसे, ठीक है।
है ना। बहुत कुछ किया मैंने पहाड़ियों के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम दैट। मतलब किसी का, अब बताऊं क्या, पहाड़ियों की तो कोई समस्या इतनी होती थी उन दिनों, माफ करना, कि भाई मेरे को गैस दिलवा दो, मेरे को सिटीजन घड़ी दिलवा दो, लड़की की शादी हो रही है, या मेरे मेरे रिश्तेदार को उसमें टीबी सेंटर में दाखिला दिला दो, या मेरे उसको वहां करवा, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती थी। हम्म। बड़ी चीजें लेकर तो कोई नहीं आता था, कि जैसे कोई फैक्ट्री के लिए परमिट दिलवा दो, इस तरह की कोई बातें नहीं होती थी। खैर ये पर तो मैं तो हाँ। उनकी मदद क्या करता था हमेशा, नो मैटर व्हाट। तो उनके लिए रास्ता भी बंद करवा दिया उस बेवकूफ ने। हम्म। जिस बेवकूफ ने ये काम किया, तो उसने सबका, मेरे पीठ पे छुरा नहीं भोंका, तमाम पहाड़ियों के पीठ पे छुरा भोंक दे। हम्म। पर तो चलो, आ, हम्म तो फिर मैं आपने क्या ये फैसला क्यों लिया कि आप यहाँ से चले जाएं, कनाडा चले गए आप सीधे? वहाँ कौन जब कौन मैंने थे कहा यहाँ? कोई नहीं है, अब हम्म। नहीं हुआ, तो मैंने कहा निकलो यहाँ से। तो यहाँ मेरे मेरे बड़े भाई साहब रहते थे, हैं अभी। तो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, कहते आ जा। फिर मैं निकल हम्म। गया ऐसे सीधा, फिर मेरा ठीक ठाक हो गया ईश्वर की दया से। देखो जी, ईश्वर कहता है ना कि जब एक रास्ता बंद हो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो मेरे हम्म। लिए तो बहुत अच्छा हुआ। बल्कि एक हम्म। मेरे दोस्त हैं, आप भी जानते होंगे, मैं कोड़बार के मृत्यु डबराल, प्रभात, हम्म। हम्म। प्रभात तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जब मैं यहाँ से गया था 10 साल बाद, तो कहता, यार भाई तू तो बहुत अच्छा रहा। मतलब उसका कहने का मतलब है कि जो सालत में तू है, वो 10 साल पहले था तो और भी अच्छा हो जाता। तो कहने का मेरा मतलब है कि कुमार जी, जो एक आदमी अच्छा काम करता है, ईश्वर भी उसके उसके लिए भी खड़ा रहता है 24 घंटा। तो उन्होंने कहा बेटा तेरा एक यहाँ नहीं हो रहा, तो चल वहां चल। तो अच्छा। यहाँ आकर के तो आप आपकी दुआ तो से ठीक आप है, फर्स्ट क्लास, तो चार चार लोगों की तब मदद भी कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ से जाके कनाडा में क्या किया? मतलब आप तो यहाँ पे मतलब आप सब छोड़ छाड़ के पहले चले? पहले तो स्ट्रगल कर किया बहुत बुरी तरह, क्योंकि हम्म। वो तो था नहीं, स्किल तो कुछ था ही नहीं ना। ये कंट्री स्किल स्किल के लिए, हम्म। वैसे तो है नहीं। तो बहुत धीरे धीरे करके तब मैं उसमें चला गया। ये लिवाइस कंपनी है, हम्म। लिवाइस जो पैंटे उंटे बनाता, उसमें उसमें रहा। फिर चलता रहा, फिर वहाँ काम किया। फिर एक दो एजेंसियों में, फिर मैं ऐड की कंपनियों में काम किया। करता करता फिर तब मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी उसमें रहा। तो इतना हम्म। करने के बाद तब तब तो 65 साल का हो गया। अब ठार से पेंशन खाओ तो वो तो पेंशन दे कर प्रेसिडेंट था नहीं मिल, जितना पेंशन हम थे कम में नहीं, माफ करें। खैर वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ज्यादा वो है ना, व्यवहार हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल 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 वहाँ तो वो है। बिल्कुल। बच्चे से तो आपके दुआ से बच्चे सेटल हो गए, सब ठीक ठाक है, खा रहे हैं पी रहे हैं, मस्त है ना, नहीं सब नहीं वो कुछ आप सब। अच्छे मैं उस हम्म। बंदे को भी, मैं उस बंदे को भी धन्यवाद दूंगा जिसने ये सब काम किया। ये समझा, उन्हें अच्छा। अच्छा भाई वो नहीं करते तो मैं लिख के लगाना था। हम्म। तो वो भी अच्छा धन्यवाद का पात्र है, भले उल्टा काम किया उसने, हम्म। हालांकि उसके कर्म उसके साथ। नहीं, खैर चलिए वो तो अब क्या कहें, जो आत्म जो है नहीं मौजूद इस दुनिया में, उसके बारे में आप क्या कहें, ठीक है। तो पर मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं तो उसके लिए भी कहता हूँ कि यार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, धन्यवाद। नहीं ठीक है। नहीं चलिए, ये खैर आपने वहाँ नए सिरे से संघर्ष किया और अपने को एस्टेब्लिश किया कनाडा में, ये बड़ी जी बात है। जी जी जी। आखिरी आखिरी सवाल में जानना चाहूँ छो, जगवाल जी का बोलो। बाद आपन धै धै को आपन बताए कि शूटिंग करी, वो मतलब फिल्म सब लगभग कुछ तैयार हो गई है। रिलीज हुआ पे बिल्कुल। हाँ। वो हाँ तो वो वे प्रोडक्ट वहीं का वहीं पड़ा है। वे के बाद कई साल बाद फिर आपन 25 साल लगभग गौरव फिल्म बनाई आपन। हाँ तो जी। इतना टाइम क्यों लगे, इतना टाइम के लिए लगे आप तय हुई शुरुआत की फिल्म का बीच बीच में
मतलब आपन सब छोड़े चाहिए कि आप आना जानी छोड़े है चाहिए? ना 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 इंडिया आना कि यार छोड़ के करना यार, छोड़ो क्या कर रहे हैं, जो जिसके लिए किया किया वो सब देख। जवान लोगों ने प्रसिद्धि दी, तो जवान मेरे लिए कलंक भी बन गया। देखो ना, प्रसिद्धि भी दी तो कलंक भी बन गया। कलंक इसलिए कि मत मेरे मेरे ऊपर मेरे कैरेक्टर पे धब्बा लगा दिया उसने कि ये इसने चोरी की, इसने ये किया, इसने ये किया। ये समझा, तो मैंने कहा यार छोड़ो, अब क्या करना, हो गया जो काम होना था कर दिया। लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ता खोलना था, खोल दिया। अब लोगों को उसमें चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए उन पे डिपेंड करता। तो अच्छा अच्छा चल रहा। अब वो जो है 20-25 साल तक तो फिल्मी इंडस्ट्री मरी हुई थी, है थोड़ी बहुत अब हो रही, थोड़ी सांस ले रही है। नहीं वो तो वो है। भी तब वो भी तब जब सब्सिडी नाम जैसे कोई एक सगोपा छोड़ दिया सरकार ने। तो लेकिन उससे आपको थोड़ा आप जी। लेकिन आपको ये बहुत बड़ा श्रेय है कि आपने जगवाल के बाद जो है उत्तराखंडी सिनेमा के रास्ते खोल दिए और उसके सूत्रधार आप हैं। बाकी चीजें तो तमाम कहानियां जो चीजें हैं वो हैं अपनी जगह, वो उनसे उनसे कोई मतलब इतना ज्यादा रहेगा नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक पहल की, पहली उत्तराखंडी फिल्म, पहली गढ़वाली फिल्म बनाने की, और उसके बाद रास्ते खुले, उसके बाद फिल्में बनना शुरू हुई। तो पराशर गौड़ जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतना समय दिया और इतनी सारी चीजें जब वो पहली फिल्म बनने के पीछे की और तमाम उससे जुड़ी हुई अन्य कहानियां जो है आपने हमसे साझा की। क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि जगवाल फिल्म के बारे में, और उसके प्रिंट शायद अभी आपने दोबारा से कुछ किया है क्या उसका? वो फिल्म ऑनलाइन है कहीं? नहीं, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में फिर से एक खुरापात। मैंने अभी एक उपन्यास लिखा है मैं अच्छा। यहाँ, जिसका नाम है जोग या तकदीर जब बोले थे। तो वो पूरा कहानी का वही कंसेप्ट है और उस पर काम करूंगा। ये बहुत समझे, तो बढ़िया, आने के बाद उस पर सोचा जाएगा कि इस पे काम बहुत किया बढ़िया। जाए। हाँ, वाह। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मरने से पहले एक फिल्म, अच्छी फिल्म दे के जाऊंगा। अभी तो आप अच्छे खासे, अभी अच्छे ये खासे स्वस्थ हैं, आप कहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ बस। ये आप कुछ ना कुछ करके आऊंगा। उम्र उम्र के वेगी हो रही ना आप की? नहीं नहीं, बस आपका आशीर्वाद रहे साथ में, लोगों का प्यार रहे तो निश्चित होगा। अरे कोई चीज नीच पवाड़ी जो नहीं हो सकत। लोग एवरेस्ट में हम्म। चढ़ गए, लोग एवरेस्ट में चढ़ गए ना तो सीधी चढ़ी लो। अरे कोई ना कोई बात तो रहे। मैं बोलना चाहूंगा कि उम्र के हो जाए आप क्या अभी? है जी, उम्र के हो जाए आप कि उम्र एज उम्र मैंने आई? बोली 76, 76। 76। ओ, अभी तो बहुत लंबी आज तारीख है ना आपने। अरे अरे पवार जी, आज तोड़तो मी दगड तो बांध बुरांस भी खत्म होगी नहीं है। क्या बात करा देना। हाँ, पर फिर भी ठीक है, यहाँ खा रहे पी रहे, यहाँ की वजह से थोड़ा बहुत जो है ठीक है। नहीं नहीं वो, हाँ। मतलब आपकी दुआ से बीमारी उमारी कुछ नहीं है। अरे हम बहुत तो एकदम आप चुआ चुआ, ऐसी, आप एकदम चुआ दीर्घ चुआ। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, हमारी तो जो है ये बस आपका, शुभकामनाएं हैं। आप आपने जैसे इतना बड़ा आप जैसे मित्रों का आशीर्वाद, दुआएं साथ हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो वक्त से पहले हिला दे। नहीं, अभी तो बहुत काम करना है। अभी तो आपने जो है वो तकदीर जो है, संजोग जो जो आप बता बना है वो लिखना है, उसको पूरा करना है, उसमें बहुत काम है अभी तो आपको। तो बड़ा अच्छा इंशाअल्लाह लगा। हाँ, इतना खुदा ने, ईश्वर ने, और वो क्या बोलते हैं बद्रीनाथ की कृपा होगी तो जरूर होगा, हाँ। जरूर करेंगे। तो आप अपने तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और ऐसे ही आने वाले समय में मेरी पहाड़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति का उद्धार करते रहें, ताकि लोग आपको भी और मेरी भाषा की पहचान बनने में बरकरार रखें। आने वाले समय ठीक। आपको साधुवाद हो और धन्यवाद आपका।
कि मुझे भी टाइम दिया आपने, और आपके आप दर्शकों को, जितने भी दर्शक हैं, उनके लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो ठीक है, कनाडा से पराशर गौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बंधु, कुमार आ, साहब की जय बो, हो। बो,